सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो हम कवर करेंगे पर्यावरण और मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत, जो कि सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका क्या होती है। तो ये पर्यावरण के पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया, निर्देशक पर्यवेक्षक के रूप में, निर्णायक के रूप में, निर्देशक पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो भूमिका निर्वहन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, तो इसमें निर्देशक की भी होती है, पर्यवेक्षक की होती है और निर्णायक तीनों के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, मारिया मॉन्टेसरी, मार्सिन व हेनरी कोल्डवेल कुक। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया, मानव श्वसन तंत्र के मॉडल श्वसन तंत्र पढ़ने के लिए दिखाकर अध्यापकों ने पढ़ाया। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम क्या कहलाएगा। प्रयोजन विधि, अवलोकन विधि, अन्वेषण विधि या प्रदर्शन विधि। तो इसका सही जवाब है जो कि प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है, वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को क्या कहते हैं। वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक नियम, परिकल्पना या निरीक्षण। तो इसका सही जवाब है वैज्ञानिक नियम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। संबंधित प्रयोजन तैयार करना, उपकरणों की देखभाल करना, गृह कार्य करना। तो ये इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक भी नहीं है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करना। तो इसका सही जवाब है साथियों डी, कक्षा अध्यापन करना एवं प्रयोगात्मक कार्य कराना। ये एक प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य कहलाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहते हैं। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहा जाता है। प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, अवलोकन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों अवलोकन विधि कहलाती है, वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया, अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत है। अन्वेषण विधि के मूलभूत सिद्धांत क्या है। वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता, करके सीखना या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यटन विधि से क्या ऑप्शन दी है। बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है या पढ़ाने के बाद मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पर्यटन विधि के अकॉर्डिंग सही जवाब है। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जाता है। तो ये पेडागोजी के पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगला दी है, पर्यटन विधि के में उपयोग में लाए जा सकते हैं क्या। चिड़ियाघर, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान संग्रहालय या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी लाए जा सकते हैं पर्यटन विधि में उपयोग लाए जाने वाले। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार क्या है। बालकों को घुमाकर लाना, पर्यावरणीय क्षेत्र दिखाना, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करवाना, उपर्युक्त सभी। तो इसका भी सही जवाब है प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन कराना ही क्षेत्रीय पर्यटन विधि की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार है। नेक्स्ट, अगला दिया है, प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है। प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है। प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, पर्यटन विधि, अन्वेषण विधि। तो इसमें प्रदर्शन विधि के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है साथियों व्याख्यान विधि का पूरक माना जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार कौन कौन सी विधि हैं। शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार विधि कौन कौन सी हैं। तो इसका सही जवाब है खेल विधि। ऑप्शन दिए, खेल विधि, भूमिका विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार विधि जो कहलाती है
वह प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रोवेल ने किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया है? फ्रोवेल, तो फ्रोवेल जो कि किस विधि के खोज करता है? तो इसका सही जवाब है साथियों डी, खेल विधि पर अधिक बल दिया है फ्रोवेल ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अन्वेषण विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है? अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत है नवीन खोज करना, खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करना, करके सीखना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी, करके सीखना, अन्वेषण विधि का मुख्य सिद्धांत। नेक्स्ट है किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि है खेल विधि, अभियान, अभिनय विधि या भूमिका निर्वहन विधि, अन्वेषण विधि, या नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है प्रयोजन विधि। तो किलपैट्रिक का ये सही जवाब है साथियों डी, प्रयोजन विधि, प्रायोजना विधि। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खेल स्वेच्छा से आत्म संयम की एक क्रिया है, यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी? तो इसका सही जवाब है साथियों सी, स्टर्न की यह परिभाषा है। नेक्स्ट रोल प्ले विधि के मूल तत्व भाव है? रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं क्या? तो इसका सही जवाब है साथियों ए, वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना ही रोल प्ले विधि का मूल भाव कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं केवल दृश्य साधन, केवल श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं? तो विज्ञान शिक्षण प्रक्रिया को जो प्रभावी बनाते हैं वह दृश्य व श्रव्य साधन दोनों ही उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में काम करते समय किसी बालक को बिजली का तार छू गया है तो उसे छुड़ाने के लिए धक्का देना चाहिए? लकड़ी से, लोहे के छड़ से, तांबे की छड़ से, हाथ से? तो डेफिनेटली ये लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है, तो इसका सही जवाब है लकड़ी से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है। विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य का आयोजन निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए वैज्ञानिक उपकरण पर कार्य करने का कौशल, वैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव, वैज्ञानिक प्रयोगों में रुचि विकसित करना, ये सभी। तो इसका सही जवाब है ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है। विज्ञान शिक्षण व अन्य विषयों से भिन्न है क्योंकि इसमें आवश्यक होता है उपकरण व साज सज्जा की, केवल उपकरण की, उपकरण साज सज्जा का, उपर्युक्त स्थान की, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त उपकरण साज सज्जा का उपर्युक्त स्थान की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है, दृश्य श्रव्य साधन सहायक होते हैं, किस चीज़ में होते हैं ये सहायक? बालक की क्रियाशीलता में, बालक के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में, बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है। आसुचरित उपकरणों की विशेषता होती है क्या? तो क्या विशेषता होती है? बनावट में सरल, कम लाभ के और समझने में आसान, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है साथियों उपर्युक्त सही। कम लागत के, बनावट में सरल होते हैं, समझने में आसान होते हैं, आसुरचित उपकरणों की विशेषता होती है। नेक्स्ट है। त्वचा के जलने पर लगाया जाता है क्या? डिटॉल, टिंचर, आयोडीन, बर्नॉल, या चूने? क्यों पानी? तो त्वचा जलने पर बर्नॉल का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है साथियों। श्वसन क्रिया प्रदर्शन हेतु निर्मित आसुरचित उपकरण में दो गुब्बारों का प्रयोग श्वसन तंत्र के किस अंग के लिए किया जाता है? फुफ्फुस, फेफड़ों के लिए, नाक के लिए, श्वसन नली के लिए, या ब्रोंकस के लिए? तो इसका सही जवाब है बी, नाक के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है। इनसेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है दूरदर्शन व आकाशवाणी प्रकाशन के लिए, दूरसंचार व दूरभाष के लिए, मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए इनसेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का उद्देश्य क्या है?
पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने का अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, बालकों में संग्रह व अवलोकन की आदत डालना, विज्ञान अध्यापक में धन की बचत करना, विज्ञान अध्यापक में धन की बचत करना। तो 147 का सही जवाब है साथियों सी, बालकों में संग्रह एवं अवलोकन की आदत को डालना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक तथा जैविक पर्यावरण प्रयोगशाला में कौन सी संभावित दुर्घटना होने पर हमें करना चाहिए? चिकित्सक को बुलाकर उसकी सहायता करना चाहिए, रोगी की का प्राथमिक उपचार व चिकित्सक की सहायता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों सी, प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सक की सहायता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंचुए को प्रयोगशाला में संरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं एक्वेरियम, बीकर, बाइबेरियम व टेरेरियम। तो इसका सही जवाब है साथियों डी, टेरेरियम, केंचुए को प्रयोग में लाने के लिए। अगला दिया है विज्ञान क्लब का उद्देश्य है, विज्ञान क्लब का क्या उद्देश्य है? तो विज्ञान क्लब का उद्देश्य बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, अपनी रुचि व एवं योग्यता का विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करना, विज्ञान के आविष्कार से परिचित करा करके विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना, उपर्युक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए साथियों अब हम गणित के क्वेश्चन को। तो साथियों जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसका मान के बराबर है? तो जैसा कि इसमें दिया है गया है ऑप्शन 0.7 × 6। तो चलिए इसे 1 के बराबर किसका मान आएगा? तो जैसा कि इसका 42 हो जाएगा और देन इधर से बटे में 10 है, तो ये तो 1 के बराबर होगा नहीं। बी ऑप्शन में देखते हैं, इसमें 0.7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 60 में, तो ये बहुत अधिक हो जाएगा और नीचे की जबकि कम है। थर्ड में अगर देखा जाए तो इसमें 4.6, तो ये 1 से भी कम होगा, इसका गुणांक 1 के लगभग होगा, जबकि वो नीचे की संख्या बड़ी है। डी ऑप्शन में देखते हैं 7 इसका 42 हो जाएगा 4.2, देन इसका 1 का गुणा करेंगे 4.2 में तो वही आएगा 4.2, तो इसे कैंसिल करने पे 1 आएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है 69/92 का सरलतम रूप क्या है? तो इसका सरलतम रूप क्या है इसे देखते हैं। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 से ये क्रॉस नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, नेक्स्ट है 11, 12, 13। तो साथियों ये 23 से क्रॉस हो जाएगा, इसमें दोनों पक्षों में जाएगा 23 का भाग दे देंगे और 23 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे भाग देंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार कैंसिल होगा। 23 तिया 69 और 23 को 92 यानी 92। तो 3/4 ये इस प्रकार से आ जाएगा। 3/4 ऑप्शन इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? जहाँ की देखा गया है 4 अंकों की महत्तम संख्या देखेंगे और 3 अंकों की महत्तम संख्या को उसमें से घटा देंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9,999। देन इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। तो 9,000 यानी इसका राइट आंसर है सी। तो साथियों इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट अगला सवाल दिया है 20,44,152 किससे भाज्य नहीं है? किससे भाज्य नहीं है? तो इन संख्याओं में से किससे भाज्य नहीं है? तो अगला क्वेश्चन दिया है 3 से भाज्य हो जाएगी। तो साथियों इसमें भाग दे करके देख लेना, जैसे कि इसे 3 से तो इसे भाग जा रहा है, तो इसका सही जवाब है 16, इससे भाज्य नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 3 से 8 से 11 से भाज्य है और 16 से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/9 से भाज्य है? 3/9 से भाज्य है और बाकी से नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, इनका टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे, देन ये टोटल करने के बाद जो संख्या आएगी उससे हम 3 से और 9 से क्रॉस करेंगे। तो साथियों जैसा कि हमने इसमें देखा डी वाले ऑप्शन को, इसमें 6 6 12
और 7 और 1 8, और 8 7 और 1 8 हो जाएगा, वहाँ 8 इसमें दिया, 8 8 7 आती 24 24 24 और 36 36 टोटल इस संख्या का डी वाले ऑप्शन को देख रहे हैं साथियों, तो 36, और 36 में भाग जाएगा 3 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है जो भाज्य है, जो डी है, और बाकी संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें अगला सवाल दिया है 12 इंटू 35, तो 12 इंटू 35 का मान ज्ञात कीजिए। भाई गुणा करना है, इसमें सिंपल सा है, तो इसे छोटे से भागों में कर लेंगे। इसे 6 इंटू 2 इंटू 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा, और इधर 60 6 7 42 420, तो इसका सही जवाब है साथियों 420, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है 48 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर 8 मीटर 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। चलिए इसे व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि इसमें जो दिया है इसे किलोमीटर को हज़ार में कन्वर्ट करेंगे तब वो सेंटीमीटर में होगा, तो 1 किलोमीटर में को पहले मीटर में करेंगे कन्वर्ट, तो 48, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो ये 48,000 इंटू इसे सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 का और गुणा हो जाएगा, प्लस ये मीटर में हो गया 3 हेक्टोमीटर। 3 हेक्टोमीटर जो दिया है इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों 3 हेक्टोमीटर, 3 इंटू हेक्टोमीटर के लिए इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 का गुणा किया, देन सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में तो 10 का गुणा करेंगे। अब अगला दिया 8 मीटर, तो प्लस 8, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो साथियों 8 इंटू 100, 8 मीटर से सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अगला ये 6 तो 6 सेंटीमीटर में है, प्लस इसे मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 6 इंटू 1/10 यानी 0.6 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ते हैं साथियों, तो इन सभी को जोड़ने पर जो आएगा वो कितना आएगा 4850 आ जाएंगे इसके, देन 2000 प्लस 800, ये 3000 प्लस 800 प्लस 3 सेंटीमीटर है 0.6, इन सभी को जोड़ने पर आएगा 480280 3.6, तो ये ऑप्शन किस में 3.6, यानी इसका राइट आंसर आएगा दोस्त साथियों डी। तो इसमें दिया गया है 0.675 को निरूपित करने वाली परिमेय संख्या न्यूनतम पदों में क्या हुई। तो परिमेय संख्या बनाएंगे पहले, तो इसे 0.675 और यहाँ से दशमलव हटाया तो 1000 हो जाएगा, और इसे हम 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 150, 150 हो जाएगा। ऐसे ये भी 25 चौको 100 जीरो यानी 27/40, 27/40 यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.9 देन भागित दिया है 0.75। चलिए इसका दशमलव हटाते हैं यहाँ से, तो इधर नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर कितने 2 अंक है नीचे, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 900, और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 90 भागित 75, और 75 में 90 का भाग देंगे, 90 में 75 का भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो साथियों इसमें 1.2, तो इन ऑप्शनों में 1.2 नहीं है, यानी इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया है -8.9 को इतने से भाग दीजिए, तो ये भाग देना है और
7/5 से। तो भाई हम इसमें गुणा का निशान लगाएंगे और संख्या पलट देंगे। 5 बटा क्या हो जाएगी, 5/7। 8 5 40 माइनस के, और इधर 7 नाम 63, ये भी माइनस 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 कैंसिल हुआ। 40/63, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। तो सही जवाब है इसका डी। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है साथियों, 35 प्लस 15 प्लस 1.5। तो भाई पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इन दोनों का गुणा करेंगे, और 15 का वर्ग होता है 225। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 22.5 प्लस 35 इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल जो इसका जो आएगा आंसर वो 57.5, यानी इसका राइट आंसर है सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट अगला इसमें दिया है क्वेश्चन मार्क का निशान है बटे में 3, और यहाँ ये हमें ज्ञात करना है, और 225 भागित 25 अंडर रूट में है, और इसके ऑप्शन दिए हैं। तो साथियों इसे देखते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन मार्क की जगह x कर लेंगे, इसका बटा 3। 225 का जो वर्गमूल से हटाएंगे तो इसका वर्ग कितने का वर्ग होता है, 15 का। 25 का वर्ग मूल जो आता है वो 5 वर्ग 5 से 5 × 15, और यहाँ पे साथियों 3 है, x/3। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 × 9। तो देन इसका राइट आंसर रहेगा बी। तो साथियों वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, हम अगली वीडियो में गणित के और अन्य पर्यावरण, हिंदी और इंग्लिश सभी का एक कंप्लीट पैकेज लेकर के आएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।